हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं अगस्त 2025 की टॉप की 12 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, जिनके लिए जो है आप 31 अगस्त 2025 से पहले पहले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस बात करते हैं पहली गवर्नमेंट जॉब के बारे में। यह है आपका यूपीएससी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी F4 रहेगी, यानी कि आपका एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपकी रिक्रूटमेंट अथॉरिटी रहेगी। एग्जाम जो कंडक्ट करेगी वो आपका करेगी यूपीएससी, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इसका एग्जाम कंडक्ट करेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपका इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की और आपका अकाउंट्स ऑफिसर्स की पोस्ट रखी गई है। टोटल वैकेंसी जो है 230 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है इन्होंने। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल, यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका इसमें जो रहेगा ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसकी जो रिटर्न एग्जाम डेट है आपका नवंबर 2025 में कभी भी आपका एग्जाम लिया जा सकता है, जो कि आपका टेंटेटिव है। एडमिट कार्ड की अगर बात करें, जो भी आपकी रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे 2-3 दिन पहले आप इनके जो है ऑफिशियल पोर्टल से जो है अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो जनरल ओबीसी वालों के लिए 25 रुपए रखी गई है और SC ST PH वालों के लिए जो है आपका एग्जेम्प्टेड रखा गया है, यानी कि नील रहेगी आपकी एप्लीकेशन फीस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, यानी कि क्वालिफिकेशन की कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो इसमें बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी स्ट्रीम में तो आप जो है एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो ये आपका पोस्ट वाइज वरीज करेगी। मिनिमम वैसे 18 साल है और मैक्सिमम 35 साल है। 18 और 35 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें, यानी कि किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, तो ये आपका जो है मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। तो फर्स्ट स्टेज जो रहेगी इसमें रिटर्न एग्जामिनेशन की स्टेज रहेगी, यानी कि आपका रिटर्न एग्जाम दिया जाएगा। जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे सेकंड स्टेज रहेगी उनके लिए इंटरव्यू की, यानी कि उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और थर्ड जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे थर्ड स्टेज रहेगी उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है एकेडमिक वो सारे आपके जो है ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप मेडिकली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये आपका मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे। अब बात करते हैं इसकी लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की। तो इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की 18 अगस्त 2025 है। तो 18 अगस्त 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल www.upsconline.nic.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइस अब बात करते हैं दूसरी गवर्नमेंट जॉब के बारे में। यह है आपका इंडियन आर्मी SSC टैग मैन एंड वुमेन रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन की डिटेल्स। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी इंडियन आर्मी रहेगी। एंट्री स्कीम नेम की अगर हम बात करें इसमें, तो ये आपका जो है SSC टेक्निकल एंट्री स्कीम 2026 की आपका जो है स्कीम का नाम है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो आपका जो है आफ्टर ट्रेनिंग आपको जो है लेफ्टिनेंट की पोस्ट दी जाएगी। इसमें टोटल वैकेंसीज जो है आपका 389 यानी कि 379 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की बात करें तो इसमें अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल, यानी कि अविवाहित आदमी और स्त्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। इसमें भी आपका अप्लाई मोड ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर बात करें तो इसमें आपका रिटर्न एग्जाम डेट नहीं लिया जाएगा, कंडक्ट नहीं किया जाएगा। आपका जो सिलेक्शन होगा
वो आपका होगा शॉर्ट लिस्टिंग बेसिस पे, यानी कि मेरिट बेसिस पे। शॉर्ट लिस्टेड यानी कि कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से, और जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे वो आपका जो है एसएसबी के लिए जो है उनको कॉल किया जाएगा। अब बात करते हैं कि आपका इसकी एप्लीकेशन फीस की। तो इसमें किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें जो है आपका इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि आपके पास जो है बीटेक या बी यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बी आपके पास जो है रिलेवेंट स्ट्रीम में आपके पास होना चाहिए। और अगर आप इंजीनियरिंग के यानी कि बीटेक या बी के फाइनल ईयर सेमेस्टर या फाइनल ईयर में भी हैं तो आप तब भी एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात करें इसमें तो मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 27 साल है। 20 और 27 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो वही आपकी मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। फर्स्ट स्टेज आपकी शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि आपका जो है कैंडिडेट्स को जो है आपका शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर एकेडमिक परफॉर्मेंस और जो आपका क्राइटेरिया उसे फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे सेकंड स्टेज रहेगी उनकी एसएसबी इंटरव्यू की, और जो एसएसबी इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे थर्ड स्टेज होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप मेडिकली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। इसकी लास्ट डेट की अगर हम बात करें अप्लाई करने की तो ये आपका 21 अगस्त 2025 है। तो 21 अगस्त 2025 से पहले पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस अब बात करते हैं तीसरी गवर्नमेंट जॉब के बारे में। यह आपका सिडबी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल। सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी सिडबी रहेगी, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ही रहेगी। पोस्ट नेम की अगर इसमें हम बात करें तो इसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों लेवल की वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। टोटल वैकेंसी जो रहेगी आपकी 76 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की बात करें तो इसमें भी मेल एंड फीमेल यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड इसका ऑनलाइन ही रहेगा, यानी कि ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसके जो रिटर्न एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो रिटर्न एग्जाम डेट इसमें फेज 1 फेज 2 में होगा आपका, यानी कि फेज 1 का एग्जाम जो है 6 सितंबर 2025 को कंडक्ट किया जाएगा और फेज 2 का जो एग्जाम है वो होगा आपका 4 अक्टूबर 2025 में। ये आपकी अभी टेंटेटिव डेट रहेगी। एडमिट कार्ड जो भी इनका रिटर्न एग्जाम डेट है उससे 2-3 दिन पहले आप इनका एडमिट कार्ड जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से यानी कि पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या अदर्स स्टेट्स हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 1100 रुपए है, और एससी, एसटी, पीएच अगर इस कैटेगरी में आते हैं आप फॉल करते हैं तो आपके लिए 175 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी, यानी कि अगर आपने बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, बीई, एलएलबी या कोई मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में या सीए, सीएस, एमबीए, पीजीडीएम या एमसीए इनमें से कोई अगर डिग्री ले रखी है तो आप जो है अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपके पास जो एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम जो है 33 साल रखी गई है। 21 और 33 के लिए अगर आप हैं इस बीच के हैं तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की वही आपकी मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। फर्स्ट स्टेज जो है इसमें रिटर्न एग्जामिनेशन की रहेगी, जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे। सेकंड स्टेज रहेगी जीटी एंड इंटरव्यू यानी कि ग्रुप डिस्कशन की और इंटरव्यू की रहेगी। और थर्ड स्टेज जो रहेगी इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं
चाहे वो एकेडमिक है, चाहे वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो कि मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट भी हैं या नहीं है। इसकी लास्ट डेट की अगर हम बात करें अप्लाई करने की, तो वो 11 अगस्त 2025 है। तो 11 अगस्त 2025 से पहले पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल www.sidbi.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइज अब बात करते हैं चौथी गवर्नमेंट जॉब के बारे में। यह है आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यानी कि एम्स रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। एग्जाम जो नेम होगा आपका वो होगा आपका नर्सिंग ऑफिसर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 9, यानी कि NORCET 2025। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी एएमसी रहेगी, यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ही रहेगी। पोस्ट नेम की अगर ये बात करें तो ये आपकी नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की बात करें तो इसमें मेल एंड फीमेल, यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी जो है 3500 अप्रोक्स आपकी जो है ये वैकेंसीज के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जॉब लोकेशन की बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो है ऑल ओवर इंडिया जहां जहां एम्स है, यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसमें जो आपका एग्जाम डेट है, यानी कि इसमें आपका प्रीलिम होगा और मेंस होगा। इसमें जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यानी कि प्रीलिम्स की जो एग्जाम डेट है वो आपका 14 सितंबर 2025 है, और मेंस एग्जाम्स की जो डेट है वो है आपका 27 सितंबर 2025। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो वही आपका एग्जाम से 2-3 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड इनका ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर्स की अगर बात करें तो आपका जो है ऑलमोस्ट हर स्टेट्स में बिग सिटीज में जो आपका एग्जाम सेंटर्स डाले जाएंगे। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए 3000 रुपए एप्लीकेशन फीस है, और अगर आप SC ST और EWS कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए 2400 रुपए एप्लीकेशन फीस है। और अगर आप फिजिकल हैंडीकैप यानी कि डिसेबल्ड पर्सन है तो आपके लिए एग्जाम फीस जो है वो एप्लीकेशन फीस जो है वो नील रखी गई है, यानी कि एग्जाम्प्टेड रखा गया है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, यानी कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए, BSc नर्सिंग कर रखा हो आपने, या फिर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी आपने जो है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट से ले रखा हो, यानी कि BSc नर्सिंग या आपने डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में जो है आपने के पास डिप्लोमा होना चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करें मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल है। 18 और 30 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें, यानी कि किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, तो वही मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। सबसे पहले आपका प्रीलिम एग्जाम होगा, जो प्रीलिम क्वालिफाई कर लेंगे सेकंड स्टेज उनके लिए रहेगी मेंस एग्जामिनेशन की, और जो मेंस क्लियर कर लेंगे थर्ड स्टेज होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, चाहे एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है, वो सारे आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप मेडिकली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 11 अगस्त 2025। तो 11 अगस्त 2025 से पहले पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल www.aimsexams.ac.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइस अब बात करते हैं पांचवी गवर्नमेंट जॉब के बारे में। ये आपका BSF रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन। BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, रिक्रूटमेंट अथॉरिटी खुद ही रहेगी BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। पोस्ट नेम की अगर इसमें बात करें तो ये आपका कांस्टेबल ट्रेड्समैन की रहेगी। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल, यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों के लिए ही वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसी जो है 3588 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो आपका सिलेक्शन होने के बाद ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं कि आपका जो है एप्लीकेशन फीस की, यानी कि एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है।
तो इसमें अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपए है। और अगर आप एससी, एसटी या फीमेल इस कैटेगरी में है तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है निल है, यानी कि आपको एग्जम्प्टेड रखा गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि क्वालिफिकेशन की अगर बात करें कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो इसमें जो है आपका 10th क्लास पास्ड प्लस आईटीआई इन रिलेवेंट ट्रेड में आपके पास होना चाहिए, यानी कि आपने 10वीं की क्लास पास कर रखा हो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, और आपके पास जो है आईटीआई इन रिलेवेंट ट्रेड में आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल रखी गई है। 18 और 25 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस वही आपका मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी इसमें आपका वो रहेगी आपकी रिटन एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका रिटन एग्जाम दिया जाएगा, जो रिटन क्वालिफाई कर लेंगे। सेकंड स्टेज होगी उनकी पीएचटी और पैट की। पीएचटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पैट यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। और जो पीएचटी पैट क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वो आपके सारे ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया देखा जाएगा कि मेडिकली फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस आपकी रखी गई है। इसके लिए जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 25 अगस्त 2025, यानी कि 25 अगस्त 2025 से पहले पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल www.rectt.bsf.gov.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस अब बात करते हैं छठी गवर्नमेंट जॉब के बारे में। यह आपकी आईबी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल। आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, यही आपकी रिक्रूटमेंट अथॉरिटी रहेगी। आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो कि आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में यह आती है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो सिक्योरिटी असिस्टेंट की आपकी पोस्ट रहेगी। जेंडर मेल एंड फीमेल, यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। इसमें जो टोटल वैकेंसीज आया है आपका 4987 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जॉब लोकेशन की बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। इसका भी अप्लाई मोड जो रहेगा वो ऑनलाइन ही रहेगा। ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। एग्जाम डेट की बात करें तो अभी एग्जाम डेट इसकी अनाउंस नहीं की गई है। जल्दी ही इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जो है एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर बात करें, जो आपकी एग्जाम डेट है उससे 3 दिन पहले जो है 2-3 दिन पहले आप इनका अपना जो है एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 650 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी या फिजिकल हैंडीकैप या फीमेल इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 550 रुपए रखी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें जो है आपका 10th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से प्लस लोकल लैंग्वेज आपको नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि आपने 10वीं पास कर रखा हो और जिस रीजन में आप रहते हो वहां की रीजनल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल रखी गई। 18 और 27 के बीच में अगर आप किए जाए तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें भी मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी वो आपकी रिटन एग्जामिनेशन की रहेगी, जो रिटन क्वालिफाई कर लेंगे। सेकंड स्टेज होगी उनकी इंटरव्यू की, और जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे थर्ड स्टेज होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, और जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाली क्लियर कर लेंगे स्टेज, उनके लिए जो है लास्ट स्टेज होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप मेडिकली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। इसकी जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 17 अगस्त 2025। तो 17 अगस्त 2025 से पहले पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल www.mha.gov.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइज अब बात करते हैं 7वीं गवर्नमेंट जॉब के बारे में। यह है आपकी आरपीएससी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल। आरपीएससी यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी आरपीएससी रहेगी, यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, जो कि आपका डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान गवर्नमेंट में आपकी रिक्रूटमेंट की जाएगी, भर्ती की जाएगी।
एग्जाम जो कंडक्ट किया जाएगा जैसा कि हमने बताया आरपीएससी ही करेगी। पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी इसमें सीनियर टीचर की रहेगी जो ग्रेड 2 की है, यानी कि आपके सीनियर टीचर की आपकी पोस्ट रखी गई है। टोटल वैकेंसी 6500 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल, पुरुष और स्त्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन सिलेक्शन होने के बाद जो आपका राजस्थान के ही स्कूलों में आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसमें जो एग्जाम डेट की बात करें, रिटर्न एग्जाम डेट की, अभी कोई भी रिटर्न एग्जाम डेट अनाउंस नहीं की गई है। जल्दी ही आपको जो है इनका रिटर्न एग्जाम डेट भी जो है इनके ऑफिशियल पोर्टल पे अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो जो भी आपकी रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे जो है आप 2 या 3 दिन पहले अपना रिटर्न जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो इसमें एप्लीकेशन फीस जो है ये आपका, अगर आप जनरल, ओबीसी या बीसी या अदर्स स्टेट्स इसमें आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 600 रुपए रखी गई है। और अगर आप ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 400 रुपए रखी गई है। एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए एप्लीकेशन फीस 400 ही रुपए रहेगी। और अब बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें अगर आपने बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट्स में ले रखी है तो, और प्लस आपके पास जो है डिग्री या डिप्लोमा इन एजुकेशन में, यानी कि आपने बीएड, बैचलर डिग्री आपकी जो है रिलेवेंट सब्जेक्ट में हो, प्लस आपके पास जो है डिग्री या डिप्लोमा इन एजुकेशन में होना चाहिए, यानी कि बीएड वगैरह आपने कर रखा हो। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल रखी गई है। 18 और 40 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपकी वो रहेगी रिटर्न एग्जामिनेशन की, जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे। सेकंड स्टेज रहेगी उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप मेडिकली फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं कि आपका जो है लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की। तो इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 17 सितंबर 2025। तो 17 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको इनके जो है ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि जो पोर्टल है उस पर जाकर के www.rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइज अब बात करते हैं 8वीं गवर्नमेंट जॉब के बारे में। वो है आपका आईबी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल, यानी कि आईबी ने 2 अलग अलग पोस्ट के लिए जो है अपना नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो एक आईबी की जो नोटिफिकेशन थी वो हमने आपको पहले बताई है, ये आपका जो है आईबी का दूसरा नोटिफिकेशन है। ये रिक्रूटमेंट अथॉरिटी वही रहेगी आपकी आईबी की, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ही रहेगी। एग्जाम नेम की अगर इसमें बात करें तो ये आपका IBACIO ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2025 आपका ये एग्जाम लिया जाएगा इस नाम से। इसमें जो पोस्ट है इस वाली आईबी के नोटिफिकेशन में वो है आपका असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की पोस्ट, ये आईबी की ये पोस्ट रहेगी। इसमें जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल, यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है टोटल जो पोस्ट है 3717 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जॉब लोकेशन की बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। इसमें भी अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसमें जो आपका रिटर्न एग्जाम डेट की बात करें तो वो अभी रिटर्न एग्जाम डेट इसमें अनाउंस नहीं की गई है, जल्दी ही रिटर्न एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड जो भी आपका रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे 2-3 दिन पहले आप इनके ऑफिशियल पोर्टल से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो आपका जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 650 रुपए रखी गई है। और अगर आप SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप या फीमेल इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 550 रुपए रखी गई है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें इसमें
यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसमें अगर आपने बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आप साइंस से हैं, चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, आप एलिजिबल हैं, यानी कि अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल रखी गई है। 18 और 27 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस वही आपका मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। फर्स्ट स्टेज आपकी रिटन एग्जामिनेशन की, जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे। सेकंड स्टेज रहेगी इसमें इंटरव्यू की, और जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे थर्ड स्टेज रहेगी इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, और जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा लास्ट स्टेज होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 10 अगस्त 2025, यानी कि 10 अगस्त 2025 से पहले पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल www.mha.gov.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइज अब बात करते हैं नवी गवर्नमेंट जॉब के बारे में, यानी कि जो 9 नंबर पे है वो है आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी वही ऑयल इंडिया लिमिटेड ही रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो इसमें तो आपका इंजीनियर्स की, मैनेजर्स की और वर्क पर्सन की आपकी पोस्ट रहेंगी। टोटल वैकेंसी जो है इसमें भी दो इनके नोटिफिकेशन जारी किए गए थे, तो दोनों को मर्ज करके हमने दोनों की जो आपकी वैकेंसीज हैं 316 पोस्ट है टोटल। जेंडर मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया, जहां जहां ऑयल इंडिया के यूनिट्स हैं या ब्रांच हैं या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। इसमें जो अप्लाई मोड है आपका ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसमें एग्जाम डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है, एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की बात करें तो जो आपका एग्जाम डेट आएगी उससे 2-3 दिन पहले आप अपना जो है एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपका पोस्ट वाइज यानी कि कैटेगरीज वाइज जो है आपका वरीज करेगी। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ग्रेड सी की पोस्ट के लिए तो आपका जो है ग्रेड सी वालों के लिए जो है आपका और आप आते हैं जनरल या ओबीसी कैटेगरी में तो आपके लिए है 500 रुपए एप्लीकेशन फीस है, प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस आपको पे करने होंगे प्लस। और इसके अलावा जो अगर आप ग्रेड 3, ग्रेड 5 और ग्रेड 7 की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अगर आते हैं जनरल ओबीसी इस कैटेगरी में तो आपके लिए 200 रुपए है। इसके अलावा सबके लिए SC ST फिजिकल हैंडीकैप EWS एक्स सर्विसमैन इन सबके लिए जो है दोनों ही ग्रेड वालों के लिए जो है नील रखी गई है, यानी कि सबको एग्जेम्प्टेड रखा गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें कि अगर आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेड सी वालों के लिए बीटेक या बी या MBA इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री या मैनेजमेंट की डिग्री हो। और ग्रेड 3, 5 एंड 7 वालों के लिए 10th, 12th ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि 10वीं वालों के लिए भी पोस्ट है, 12वीं वालों के लिए भी है। और अगर आपने के पास बैचलर डिग्री है या डिप्लोमा इन रिलेवेंट फील्ड में तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट जो है ग्रेड सी की पोस्ट वालों के लिए मैक्सिमम 34 साल है, और अगर ग्रेड 3, 5 एंड 7 वालों के लिए मैक्सिमम 38 साल तक रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका वही मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। फर्स्ट नंबर पे ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि CPT सारी ग्रेड्स वालों के लिए। दूसरा जो ये आपका रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, आपका इंटरव्यू सेकंड स्टेज होगी। इंटरव्यू जो लिया जाएगा ओनली C ग्रेड पोस्ट वालों के लिए जो आपका जो है इंटरव्यू रखा गया है। इसके अलावा जो है थर्ड स्टेज डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज वही मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। ये मल्टीपल स्टेजेस रखी गई हैं। इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 18 अगस्त 2025। तो 18 अगस्त 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल www.oil-india.com पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइस अब बात करते हैं 10वीं गवर्नमेंट जॉब के बारे में। ये आपका RPSC रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। एग्जाम जो कंडक्ट किया जाएगा RPSC यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा।
ये जो पोस्ट नेम है, पोस्ट की बात करें तो ये आपकी ग्रेड फर्स्ट की स्कूल टीचर की, स्कूल लेक्चरर की पोस्ट आपकी रखी गई है। टोटल वैकेंसी जो आपका 3225 पोस्ट के लिए जो है, यह 3225 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की बात करें तो इसमें वही महिला और पुरुष दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन सिलेक्शन होने के बाद जो आपका राजस्थान के ही स्कूलों में आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट, यानी कि सबके लिए ये जो है वैकेंसीज रखी गई है। एग्जाम डेट की अगर बात करें तो एग्जाम डेट ने अनाउंस नहीं की गई है। एडमिट कार्ड वही जो एग्जाम डेट आएगी उससे 2-3 दिन पहले जो आप अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है जनरल, ओबीसी, बीसी और अदर्स स्टेट्स वालों के लिए, यानी कि राजस्थान के अलावा अगर आप किसी और स्टेट से हैं तो 600 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। और आपका नॉन क्रीमी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 400 है, और एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए 400 रुपए रखी गई है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, जो इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट्स में प्लस डिग्री इन एजुकेशन में, यानी कि मास्टर डिग्री ले रखी हो आपने रिलेवेंट सब्जेक्ट में, प्लस आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम जो है 40 साल। 21 और 40 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो वही मल्टीपल स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज रिटन एग्जामिनेशन की, सेकंड स्टेज जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, और थर्ड स्टेज मेडिकल एग्जामिनेशन की। ये मल्टीपल स्टेजेस आपको क्लियर करनी होगी। लास्ट डेट की अगर बात करें तो इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की 12 सितंबर 2025 तक है। तो 12 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल www.rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइस अब बात करते हैं 11वीं गवर्नमेंट जॉब के बारे में। यह है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा प्रोफेशनल्स रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी बीओबी रहेगी, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा ही रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी मैनेजर्स लेवल की सारी पोस्ट रहेंगी। जेंडर मेल एंड फीमेल, यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। टोटल वैकेंसीज जो 330 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जॉब लोकेशन की बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया जहां बीओबी के ब्रांचेस है वहां कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा, और एग्जाम डेट इसमें किसी भी तरह का कोई एग्जाम डेट नहीं रखा गया है। आपका जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू बेस्ड पे आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें जो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 850 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप या एक्स सर्विसमैन या फीमेल इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 175 रुपए रखी गई है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें इसमें, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसमें जो है आपका क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है किसी भी स्ट्रीम में तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि बीटेक, बी या एमसीए आपने कर रखा है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि आपने अगर एमबीए, एमआईबी या सीए कर रखा है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। प्लस एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करें तो ये आपका पोस्ट वाइज वरीज करेगी। मिनिमम 22 साल और मैक्सिमम 45 साल रखी गई है। 22 और 45 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा आपका, फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग, यानी कि आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस प्लस आपका एक्सपीरियंस बेस्ड पे जो है आपका कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, सेकंड स्टेज होगी उनकी इंटरव्यू की, और जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे थर्ड स्टेज होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, और जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाली स्टेज क्लियर कर लेंगे लास्ट स्टेज होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की। तो ये आपकी 4 स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है आपका 19 अगस्त 2025। तो 19 अगस्त 2025 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल www.bankofbaroda.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइज अब बात करते हैं 12वीं यानी कि लास्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में। ये है आपकी आरआरबी पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रहेगी, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो इसमें आपका हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर्स की,
नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, असिस्टेंट लेवल की, टेक्नीशियंस लेवल की, इसके अलावा अदर्स कई सारी पोस्ट रखी गई हैं। टोटल वैकेंसी जो है 434 वैकेंसीज है टोटल आपकी। जेंडर मेल एंड फीमेल यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो आपका जो है सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है डिफरेंट जोन्स में। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। एग्जाम डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है, एग्जाम डेट, रिटर्न एग्जाम डेट। एडमिट कार्ड वही आपका जो भी एडमिट रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे 2-3 दिन पहले आप अपना एग्जाम जो है रिटर्न जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो इसमें अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन या फीमेल इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 250 रुपए रखी गई है। क्राइटेरिया की अगर बात करें यानी कि जो क्वालिफिकेशन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो ये आपका जो है पोस्ट वाइज वरीज करेगी। अगर आपने बीएससी नर्सिंग या जीएनएम या डिग्री या डिप्लोमा इन फार्मेसी या बीएससी केमिस्ट्री या डीएमएलटी यानी कि पैरामेडिकल कोर्सेज इन रिलेवेंट फील्ड में अगर आपने कर रखे हैं तो आप अपनी पोस्ट के हिसाब से जो है अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट ये आपकी पोस्ट वाइज ही वरी करेगी कि मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल। 18 और 40 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपका वही मल्टीपल स्टेजेस रहेगा। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन की रहेगी, जो कि आपकी सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन, वो सेकंड स्टेज रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आपके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो आपके ओरिजिनल है या नहीं है। और लास्ट स्टेज मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका जो है इसमें आप जो है फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट होने चाहिए, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 8 सितंबर 2025। तो 8 सितंबर 2025 से पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल www.rrbapply.gov.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइस ये थी आपकी अगस्त 2025 की टॉप की 12 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसी पोस्ट के लिए, उसी डिपार्टमेंट के लिए जो है उसी वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस जो है मोस्टली आपका जो है सेम ही रहेगा, यानी कि आपको उनको ऑफिशियल पोर्टल पर जाना है। ऑफिशियल पोर्टल पर जा करके जो आपको रिलेवेंट जो आपका अप्लाई ऑनलाइन का लिंक रहेगा वहां पर जाकर के आपको सारी अपनी फॉर्मेलिटीज यानी कि जो आपका फॉर्म आएगा वो सारा फिल करना है। उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको, चाहे वो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं चाहे वो आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। और अगर वहां पर आप पे एप्लीकेशन फीस एप्लीकेबल है तो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करनी होगी। इसके साथ साथ जो है एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट के बाद जो आपको फॉर्म को अपना अपलोड करना होगा यानी कि सबमिट करना होगा। ये पूरा प्रोसेस जो आपका ऑनलाइन का अप्लाई करने का तरीका रहेगा। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी भी वैकेंसीज को लेकर के या किसी भी बात को लेकर के कोई कंफ्यूजन है या डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार जो है आपको फिर रिमाइंड करा देता हूं कि जो आपका क्वालिफिकेशन है तो आप अपनी क्वालिफिकेशन को देखते हुए कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि अगर आप उसका क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो आप उन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।